अच्छा जी, अगर 1 केजी का डब्बा है, कोई ऑब्जेक्ट है, शय है और ये मौजूद हो 10 मीटर की ऊंचाई पे और हमें वो वेलोसिटी निकालनी हो या स्पीड निकालनी हो या वो रफ्तार मालूम करनी हो जिस रफ्तार से ये डब्बा ज़मीन से टकरा जाता है, तो उसके बारे में हम ये जानते हैं कि इस डब्बे के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तजाजुबी या सकली मुख्फी तवानाई, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं होता है एम जी ज़रब एच, जिसमें एम जी वज़न की निशानदही करता है। तो भाई वज़न तो है 1 किलो, जबकि जी की अगर आप बात करें तो वैसे तो 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड होता है, लेकिन अपनी आसानी के लिए और कंपनी की मशहूरी के लिए हम इसको 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड अगर ले लें तो ये हो जाता है 10 × 10, गोया 100 जूल्स की कुल तवानाई इसके पास मौजूद है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी तहफ़्फ़ुज़ तवानाई के उसूल के तहत आप ये जानते हैं कि जितनी तवानाई इसके पास अभी होगी या इस हाइट पे होगी, वही सारी तवानाई यानी जो कुल तवानाई है, वही कुल तवानाई हर की तवानाई में तब्दील होगी। और जाहिर है जब ये ज़मीन तक आन पहुंचेगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी सिफर, और ये सब तब्दील हो चुकी होगी इसकी हर की तवानाई में, काइनेटिक एनर्जी में। गोया 100 जूल जो है वो बराबर है आधा mv², जिसमें कमियत आप जानते हैं कि 1 है और स्पीड हमें मालूम करनी है। तो एक कर करा के जो हमारी रफ्तार निकलती है वो आती है 14.1 मीटर फी सेकंड, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। सही है, लेकिन अभी आप ये देखिए कि अगर ये डब्बा सीधा नहीं किसी ढलान के ऊपर गिर रहा होता तो क्या होता? अगर हमें यहाँ रफ्तार मालूम करना होती तो अब क्या होगा भाई? बिल्कुल दुरुस्त वैसा ही होगा कि भाई देखें, यहाँ जो मुख्फी तवानाई है, पोटेंशियल एनर्जी है, अगर ये 10 मीटर का फासला हो या 10 मीटर की ऊंचाई हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो बहरहाल बराबर ही रहेगी ना। गोया 100 जूल्स की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी हर की तवानाई में तब्दील हो रही है। बस आपको ये याद रखना है कि कुल तवानाई जो है, जो इब्तिदाई होगी, कुल हतमी तवानाई उसके बराबर ही होनी चाहिए। यही आपको कहता है उसूल तहफ़्फ़ुज़ तवानाई या कानून तहफ़्फ़ुज़ तवानाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही बात करता है। तो भाई कुल तवानाई शुरू में क्या है? आपकी आसानी के लिए अगर मैं कह दूं कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है, मुख्फी तवानाई भी है और हर की तवानाई भी अगर देख लेते हैं, और ये इब्तिदाई है, इनिशियल है, तो ये बराबर होनी चाहिए कुल हतमी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जमा कुल हतमी हर की तवानाई या काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखिए कि जब ये डब्बा यहाँ था, हिल नहीं रहा था, तो क्या था भाई? यानी इब्तिदा में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सिफर थी, जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं कि 100 जूल्स थी, निकाली भी हमने यहाँ। और इसी तरह जब ये ऐसे होता होता यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ आके हाइट सारी ख़त्म हो गई। गोया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हतमी थी वो सिफर थी, यानी ये, और ये मैंने गलत लिख दिया है, उम्मीद है आप लोग पकड़ चुके होंगे, फाइनल होना चाहिए, हतमी होना चाहिए। तो भाई जो हतमी हर की तवानाई है वो यही हाफ mv² होगी। और इस तरह भी कर कर आके आपको ये समझ में आता है कि ये जो वेलोसिटी है सिफर नहीं होगा। सिफर क्यों लिखा है मैंने भाई? ये भी जो है ये 14.4 मीटर फी सेकंड ही आ रही है। गोया इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो शय है वो सीधी नीचे आ रही है या किसी दूसरे रास्ते से नीचे आ रही है, बस जो कुल तवानाई इब्तिदा में होगी वही कुल तवानाई इंतहा में या हतमी जो कुल तवानाई होगी वो भी बराबर ही होगी। और ऐसा हर पॉइंट पे होता है। मसलन आप ये कहें कि भाई अगर ये 5 मीटर की ऊंचाई है और यहाँ आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, काइनेटिक एनर्जी भी क्या, यहाँ आपको रफ्तार निकालनी हो, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। जो काम हमने यहाँ किया है वही यहाँ भी रहेगा, यानी जो इब्तिदाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी जमा इब्तिदाई हर की तवानाई, ये बराबर होगी अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको चलें फाइनल अगर कहना चाहें तो कह दें, क्योंकि हतमी ये है नहीं, वैसे हतमी ये है, 2 कह देता हूँ इसको मैं। चलें, इब्तिदाई तो इब्तिदाई रहेगा, मैं इसको 2 कह देता हूँ।
तो अब क्या है कि भाई काइनेटिक एनर्जी वही सिफर की सिफर है, गोया कुल इब्तिदाई तवानाई तो उतनी ही रही 100 जूल्स। लेकिन अब क्या है, अब यहां ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी सिफर नहीं है, वो निकालेंगे आप mgh से, गोया 1 ज़रब 10 ज़रब 5 जमा हर की तवानाई यहां पे क्या होगी, हाफ ज़रब 1 v स्क्वायर। ये पूरी जो कहानी है ये बनती है 50। गोया आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, 100 में से 50 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा कुल 50 जूल, और 50 को अगर 2 से ज़रब दीजिए तो यहाँ पे जो रफ्तार है v2, जिसको मैं कह सकता हूँ v2 का स्क्वायर होगा 100 के बराबर, जिसका अगर रूट लेंगे आप तो आपकी रफ्तार आएगी 10 मीटर फी सेकंड।